हेलो दोस्तों, आज की पहली इडियम है पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब है वर्क हार्डर। हिंदी में हम इसकी तुलना कमर कस लेना से भी कर सकते हैं कि अब बिल्कुल तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, टू वर्क हार्डर। एग्जाम्पल है, ही नीड्स टू पुल हिज सॉक्स अप इफ ही इज टू मेक ए सक्सेस ऑफ हिज कैरियर। यदि उसको अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाना है तो नाउ ही नीड्स टू पुल हिज सॉक्स अप, अब उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ही इज गोइंग टू हैव टू पुल हिज सॉक्स अप इफ ही वॉन्ट्स टू स्टे इन द टीम। यदि उसको टीम में बने रहना है तो उसको अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप और यू विल बी लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। या तो तुम अब मेहनत करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो थोड़े ही समय बाद तुम दूसरी जॉब ढूंढ लेना। हम इस सेंस में पुल योर सॉक्स अप का यूज़ करते हैं कि अब आपको कमर कस लेनी है, अधिक मेहनत करनी है। अगली इडियम है गिव इट योर बेस्ट शॉट, मीनिंग ट्राई योर बेस्ट और मेक वंस हार्डेस्ट अटेम्प्ट। यानी कि अब आप अपना जो भी सब कुछ बचा है अपना बेस्ट एफर्ट दो, सबसे कठिन अटेम्प्ट दो, हार्डेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट। एग्जाम्पल, आई गेव राइटिंग माई बेस्ट शॉट बट आई जस्ट डोंट थिंक आई कैन मेक ए कैरियर आउट ऑफ इट। राइटिंग को मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना मैं बेस्ट एफर्ट कर सकता था वो किया मैंने राइटिंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कैरियर बना सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट बीइंग न्यू, जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। जब आप किसी नई कंपनी में या किसी नई स्थान पर जॉब करने जाते हैं तो आप नए होते हैं, नर्वस होते हैं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि तुम नए हो, घबराओ मत, जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट, बस अपना बेस्ट दो, जितना अच्छा तुम काम कर सकते हो उतना करो, घबराओ मत। डोंट वरी अबाउट बीइंग न्यू, जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। आई डोंट एक्सपेक्ट टू विन बट आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट शॉट। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मैं जीतूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा, मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा। तो गिव इट योर बेस्ट शॉट। अगली इडियम है डोंट बर्न योर ब्रिजेस, मीनिंग टू एंड ए रिलेशनशिप इन सच ए वे दैट यू कुड नेवर गो बैक एंड रिस्टार्ट द रिलेशनशिप अगेन। इसको मतलब है कि किसी हम रिलेशनशिप को इस तरह से ख़राब कर लें कि हम वापस जाकर उस इंसान से बात भी ना कर पाएँ। अगर हम चाहें कि दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए तो वो भी हम ना कर पाएँ, उस इंसान को दोबारा शक्ल ना दिखा पाएँ। इतने बुरी तरह से रिलेशनशिप को ख़राब कर लेना, उसको बोलेंगे बर्न योर ब्रिजेस। तो इडियम है डोंट बर्न योर ब्रिजेस, कि इस तरह से रिलेशनशिप ख़राब मत करो कि तुम वापस उसको दोबारा से स्टार्ट ना कर पाओ। एग्जाम्पल, आई थिंक यू जस्ट बर्न्ड योर ब्रिजेस बाय इंसल्टिंग योर टीम लीडर इन फ्रंट ऑफ द टीम। मुझे लगता है कि टीम के सामने ही टीम लीडर की इंसल्ट करके तुमने अपने ब्रिजेस को बर्न कर लिया है, यानी कि अब तुमने अपना रिश्ता उनसे पूरी तरह से ख़राब कर लिया है। कोई अब चांस नहीं है कि दोबारा तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा। Today I told my boss what I think of him. I guess I burned my bridges. आज मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, सब कुछ बोल दिया। जो एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के बारे में सोचता है, सारा कुछ बोल दिया। I guess I burned my bridges, मुझे लगता है Today I burned my bridges, कि आज मैंने अपना रिश्ता पूरी तरह ख़राब कर लिया। If you don't get along, keep your distance, but never burn bridges. यदि तुम दोनों की बनती नहीं है तो दूरी बनाए रखो। आपकी अगर किसी से बनती नहीं है तो दूरी बनाए रखो, बट नेवर बर्न ब्रिजेस, लेकिन रिश्ते इस तरह ख़राब मत करो कि वो वापस ठीक ही ना हो पाए। अगली इडियम है ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब है टू बी वेरी इजी। कोई भी काम जो बहुत इजी हो करने में, बिल्कुल सिंपल हो, उसके लिए हम बोलेंगे ए पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल, passing this exam was a piece of cake for him.
इस एग्ज़ाम को पास करना उसके लिए पीस ऑफ केक था, बिल्कुल आराम का काम था, बिल्कुल सिंपल काम था। गिविंग सोनाली ए मेक ओवर वॉज ए पीस ऑफ केक बिकॉज शी इज़ नेचुरली सो ब्यूटिफुल। सोनाली का मेकअप करना बहुत ही आसान काम था क्योंकि वो ऑलरेडी ही इतनी सुंदर है। विनिंग दिस मैच अगेंस्ट ए पुअर ओपोनेंट वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर माई टीम। एक कमज़ोर ओपोनेंट के खिलाफ इस मैच को जीतना मेरी टीम के लिए बहुत ही आसान काम था। इट वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर माई टीम। नेक्स्ट इडियम इज वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली। कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही रेयरली होता है, कभी कभार होता है या ना के बराबर होता है, उसको हम बोल सकते हैं वंस इन ए ब्लू मून। जैसे हिंदी में भी मिलता जुलता एक मुहावरा है, ईद का चांद हो जाना। हम किसी को बोलते हैं जब वो बहुत ही कभी कभार ही दिखाई देता है, तब हम उसको बोलते हैं ईद के चांद हो गए हो। तो उसी से मिलता जुलता है वंस इन ए ब्लू मून। एग्जाम्पल, आई गो टू मूवीज़ वंस इन ए ब्लू मून। मैं मूवीज़ देखने कभी कभार ही जाता हूँ, बहुत ही रेयरली जाता हूँ। द अर्थक्वेक्स हिट वंस इन ए ब्लू मून इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के इस हिस्से में भूकंप कभी कभार बहुत ही मुश्किल से ही आते हैं। द अर्थक्वेक्स हिट वंस इन ए ब्लू मून इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। आई डोंट नो वाई शी बॉट दैट म्यूजिक सिस्टम, शी यूजेज इट वंस इन ए ब्लू मून। मुझे नहीं पता कि वो ये म्यूज़िक सिस्टम क्यों लेके आई, वो तो इसका उपयोग बहुत ही रेयरली करती है, ना के बराबर करती है, फिर भी पता नहीं वो क्यों लेके आई। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 इडियम्स, और हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 इडियम्स पर एक एक सेंटेंस बनाकर डालना है। थैंक यू।